हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौरसिया आप सभी का अल्फा एंड बीटा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस क्लास में वर्क एंड टाइम का प्रश्नावली 15B का क्वेश्चन नंबर 11 से देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ए अकेला किसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इसे 40 घंटे में समाप्त कर सकता है। ए अकेला किसी काम को 30 घंटे में और बी इसी काम को 40 घंटे में समाप्त कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम बनाना है। 40 दूना 80, 40 तिया 120, 3 बार में भाग चला जाएगा और यहाँ पे 4 बार में भाग चला जाएगा। आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, दोनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया। कुल 770 मजदूरी में से ए का हमको भाग बताना है। तो देखिए जो मजदूरी बांटा जाता है वह जो काम करते हैं उसी के अनुसार बांटा जाता है। जैसे एक दिन में इनको काम दिया गया रूम साफ करने का, एक दिन में अगर 4 रूम साफ कर रहे हैं और बी 3 रूम साफ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ए को जो है ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो इन दोनों को मिला करके जो पूरा मजदूरी मिल रहा है वह 770 रुपया मिल रहा है। तो देखिए दोनों की कार्य क्षमता को जोड़ना 4 और 3 7 हो जाएगा और 7 का जो मजदूरी दिया हुआ है वह 770। तो एक का हम वैल्यू निकाल लेंगे तो मिलेगा 7 से भाग देंगे, 7 एक नम 7, 7 एक नम 7, मतलब 110 रुपया एक का वैल्यू आ जाएगा। तो हमको एक का भाग बताना है। ए का, ए की कार्य क्षमता 4 है, मतलब ए एक दिन में 4 रूम साफ कर सकता है। तो 4 के हिसाब से 4 का गुणा कर लेंगे तो 4 एक नम 4, 4 एक नम 4, मतलब 440 रुपया जो है इसमें ए का हिस्सा होगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में। ए किसी कार्य का 2/5 भाग करने में 12 दिन ले रहा है, तो एक भाग करने में कितना लेगा? एक भाग करने में यह कितना समय लेगा ए? तो 2 से इसको हम काट लेंगे, 2 6 के 12 और 6 5 30 दिन। आगे है क्वेश्चन, बी इस कार्य का 3/4 भाग, बी इस कार्य का 3/4 भाग। तो देखिए 3/4 भाग करने में यह 15 दिन का समय लेता है। तो हम यहाँ से इसका भी जो है एक भाग निकाल लेंगे। एक भाग करने में मतलब पूरा काम करने में यह कितना समय लेगा? तो 3 5 15 और 4 5 20, मतलब इसको अगर अकेला काम करने के लिए दे दिया जाए तो पूरा भाग जो है बी 20 दिन में समाप्त कर लेगा और ए जो है 30 दिन में समाप्त कर लेगा। आगे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं। दोनों का एलसीएम हम बना लेंगे। 30 दूना 60 और 20 तिहाई 60। तो ए प्लस बी दोनों मिल जाएं तो देखिए दोनों मिल जाएं तो 5 रूम साफ कर सकते हैं या 5 कोई भी काम कर सकते हैं। और टोटल वर्क जो हमारे पास काम जो है वह 60 ही है। तो 60 काम करने में इनको कितना समय लगेगा? तो 5 से भाग दे देंगे तो 12 दिन का समय इनको लगेगा पूरा काम करने में। उम्मीद करते हैं अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मज़ा आ रहा होगा आपको? मज़ा आ रहा है तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सकें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ए बी, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, मतलब यह 1 रूम साफ कर सकता है तो यह 2 रूम साफ कर सकता है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? अगर दोनों मिल रहे हैं साथ में तो एक दिन में मतलब इनकी जो कार्य क्षमता एक दिन की आएगी, इफिशियंसी आएगी, वह कितना आएगी? 3 आएगा। एक दिन में जो है 3 रूम साफ कर सकते हैं या 3
जो है एप्पल ईट कर सकते हैं, मतलब कोई भी काम करना होगा वह एक दिन में 3 कर सकते हैं। अगर दोनों मिल जाएं तो यह 21 दिन में काम समाप्त हो जा रहा है। तो हमको बताना है कि यह ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए एक दिन में 2 कर रहा है, तो मान लेंगे कि यह डी दिन में पूरा कार्य समाप्त कर लेगा। तो 2 से इसमें भाग दे देंगे, तो डी इक्वल टू 3 × 3, 3 दूना 6/2। तो देखिए 2 × 3 = 6, 2 × 2, 31 से ही 1/2 दिन में ए इस पूरे काम को समाप्त कर लेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ए की कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए 20 से 20 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लेंगे। देखिए ए बी, ए की कार्य क्षमता 20 से 2 गुना है, मतलब बी इसकी कार्य क्षमता 1 है तो इसकी कार्य क्षमता 2 है। यह एफिशिएंसी या फिर इसी को हम कार्य क्षमता बोलते हैं। और इसका यदि हम उल्टा कर दें तो यह हमको समय मिल जाएगा। मतलब अगर ए किसी काम को 1 दिन में कर रहा है तो बी उसी काम को 2 दिन में कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी से 20 दिन कम लेता है, तो यहाँ पे अंतर निकालना, डिफरेंस तो 1 का है, तो यही 1 जो है 1 का वैल्यू जो दे रखा है वह 20 डेज दिया है, और यह जो है ए का वैल्यू आ गया, मतलब ए उस काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो हम निकाल रहे हैं कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो 2 का वैल्यू जो है 22 × 40, मतलब 20 का 2 में गुणा करेंगे तो 40 दिन में वही काम बी कर लेगा। तो हमको बताना है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों का एलसीएम हम बना लें, तो 40 बनेगा एलसीएम, 40 से करने में 20 दूना 40, तो ए प्लस बी इक्वल टू 40/2 1 3, भाग देंगे मिलेगा 13 से ही 1/3 दिन में यह पूरा काम समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है ए की कार्य क्षमता 20 से 2 गुना है, तो यह 1 है तो यह 2 है, और ए इसी कारण जो है 20 से 20 दिन कम लेता है, मतलब बी x दिन मान लेते हैं ले रहा है, तो ए x - 20 दिन ले रहा है। तो देखिए E1 D1 इक्वल टू E2 D2, मतलब जो एफिशिएंसी है कार्य क्षमता है उसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि काम वही ए भी कर रहा है और वही काम बी भी कर रहा है। तो 2 गुना में ए की कितने दिन में कर सकता है, x - 20 दिनों में, और यही काम जो है बी की कार्य क्षमता 1 है और x दिन में कर सकता है। सॉल्व कर लें तो 2x - 2 का मल्टीप्लाई करें तो 20 दूना 40 इक्वल टू x को इधर लेते आएँ और इसको उधर लेते जाएं तो 2x - x हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो घटाएंगे x बचेगा, x इक्वल टू 40, मतलब x ये किसका है, b का है। b उस काम को जो है 40 दिन में कर रहा है, तो a कितने दिन में करेगा। देखिए a इससे 20 दिन में कम कर रहा है, मतलब 40 - 20 मतलब 20 दिन में यह उस काम को a कर सकता है। तो a उस काम को 20 दिन में कर रहा है और b उसी काम को 40 दिन में। दोनों का एलसीएम बनाएंगे, 40 बनेगा, 40 से करने में 40, 20 दूना 40। इस प्रकार a प्लस b जो है 40/, दोनों की कार्य क्षमता जोड़ लेंगे, 3 से भाग देंगे, 13 सही 1/3 दिन में समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है,
यदि 4 आदमी अथवा 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करें तो 6 आदमी और 11 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसके लिए सबसे आसान तरीका है 6 आदमी और प्लस 11 लड़के। तो देखिए यह पूरा काम पहले 20 दिनों में हो रहा था, तो इसको हम ऊपर राइट कर लेंगे। ठीक है, अब कितने आदमी हैं? 6 आदमी। पहले कितने थे? 4 आदमी। तो आदमी के नीचे आदमी को लिखेंगे और प्लस अब कितने हैं? 11 लड़के। और पहले कितने लड़के थे? 6 लड़के। अब इनका एलसीएम हम बनाना, इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 20 इंटू, देखिए 6 और 4 का एलसीएम बनाएंगे तो 12 बनेगा। तो 2 का गुणा कर लें नीचे ऊपर और इसमें 3 का गुणा कर लेंगे। तो 6 त्रिके 18 और प्लस 11 दूना 22 बटे 12। 12 रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार मिलेगा 20 गुना में 12 बटे 22 6 28, सॉरी 6 त्रिक 18 होगा। 8 2 10 0 हासिल 1 2 1 3 1 4। तो 20 दूना 40 और 2 छाके 12, मतलब 6 आदमी और 11 लड़के इस काम को 6 दिन में समाप्त कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। तो हम एक पुरुष का निकालना है। एक पुरुष इसे 5 छक्के 30 दिन में समाप्त करेगा, जबकि 10 महिलाएं इसे 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। अगर 10 महिला इसी काम पे लगा दिया जाए तो 5 दिन में पूरा करेंगी। तो एक महिला 10 25 50 दिन में। तो हमको बताना है 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो देखिए इन दोनों का यदि हम एलसीएम बनाना है तो 150 एलसीएम बनेगा, भाग दें तो 5 बार में आ जाएगा और 50 से भाग देंगे तो 3 बार। तो एक पुरुष की जो कार्य क्षमता आ गई वो 5 आ गई, एक महिला की कार्य क्षमता 3 आ गई। लेकिन काम पर एक पुरुष नहीं रखना है, हमको 3 पुरुष रखना है। तो एक की कार्य क्षमता 5 है तो 3 की कार्य क्षमता 5 3 15। और इसी प्रकार 5 महिलाएं हमको रखना है, एक महिला नहीं 5 महिलाएं। तो 5, एक महिला का कार्य क्षमता 3 है तो 5 महिला का 5 3 15। इस प्रकार दोनों की कार्य क्षमता जो आ गई 15 और 15 30 हो गया। तो हम बोलेंगे 5 पुरुष और प्लस 3 महिला इस कार्य को करने में टोटल 150 काम करवाना है और दोनों मिलकर के एक दिन में 30 काम कर सकते हैं। तो भाग देंगे 0 से 0 और 3 5 15। 5 दिन में यह पूरा काम समाप्त हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका भी है। देखिए दूसरे तरीके से कैसे हम सॉल्व करेंगे। 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। अब वही काम हमको 3 पुरुष से करवाना है तो 3 से इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। और इसी प्रकार 10 महिला किसी काम को 5 दिन में कर सकती हैं। अब 5 महिला से करवाना है तो 5 से भाग दे देंगे। तो देखिए 5 से 5 कट जाएगा और 3 दूना 6, 5 दूना 10 और ये 10। तो देखिए 3 इन दोनों का अब हम एलसीएम बना लेंगे। देखिए दोनों का एलसीएम बना लेंगे। ये 5, ये 3 पुरुष थे, 3 पुरुष 10 दिन में और ये 5 महिला थी। तो दोनों का एलसीएम हम बनाएंगे तो मिलेगा 10 और 10 में भाग देंगे तो 1 आएगा और ये भी 1 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार 3 पुरुष और प्लस 5 महिला मिलकर के जो है 10 बटे दोनों की कार्य क्षमता 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे 5 दिन में समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये भी तरीका आपको समझ में आ गया होगा। आप जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं। देखिए दूसरे तरीका एक बार फिर से हम समझा देते हैं।
पहले हम क्या करेंगे, जो कार्य है उसको निकालेंगे। तो 5 पुरुष 6 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों का गुणा कर लेंगे तो हमको कार्यों की संख्या मिल जाएगी। अब यही काम जो है 3 पुरुष से करवाना है तो 3 से भाग दे देंगे। इसी प्रकार 10 महिला 5 दिन में कर सकती हैं, तो गुणा करेंगे, पता चल जाएगा कितना काम है। और यही काम अब जो है हमको 5 महिला से करवाना है, तो 5 से भाग दे देंगे। तो इस प्रकार 3 पुरुष 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं और 5 महिला भी 10 दिन में समाप्त कर सकती हैं। तो हमको यह बताना है 3 पुरुष और 5 महिला दोनों मिल जाएं तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोनों का एलसीएम बनाएंगे, 10 बनेगा, 10 से भाग देंगे 10 में तो 1 मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ भी 1 मिलेगा, तो दोनों मिल जाएं, एक दिन में 2 काम कर सकते हैं, तो 10 करने में 5 दिन लगेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर 7 दिनों में 3,780 रुपये अर्जित कर सकते हैं। देखिए 3 पुरुष प्लस 4 महिला अगर 7 दिन काम करें तो 3,780 रुपया प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार 11 पुरुष और 13 महिला 8 दिन काम करें तो इन्हें 15,040 रुपया प्राप्त होता है। तो हमको बताना है 7 पुरुष और 9 महिलाएं, 7 पुरुष और प्लस 9 महिलाएं इसे कितने दिन में करें कि इन्हें 12,400 रुपया प्राप्त हो। तो देखिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा, यह सेकंड हो गया इक्वेशन और यह थर्ड हो गया इक्वेशन। तो पहले हम इन दोनों इक्वेशन से लेके जो है महिला और पुरुष का जो है वैल्यू निकाल लेते हैं, मान निकाल लेते हैं। तो देखिए 7 से कट जाएगा, काट लेते हैं, 7 × 5 = 35, 2 बचा 28 हुआ, 7 चौके 28, तो 540 पहले इक्वेशन में आ जाएगा। इसी प्रकार 8 से इसको काट लें तो 8 × 9 = 8, 7 बचा 70 हुआ, 8 × 8 = 64, 64 6 70 मतलब 6 बचा यहाँ पे तो 64 हुआ, 8 × 8 = 64, तो 1,880 यहाँ पे मिल गया। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों को लेकर हम सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों में देखिए कोई कॉमन नहीं मिल रहा है वैल्यू, 4 महिला हैं तो यहाँ पे 13 महिला हैं, यहाँ 3 पुरुष हैं तो यहाँ 11 पुरुष हैं। तो दोनों को पहले हम कॉमन करेंगे ताकि एक वैल्यू जो है कट जाए तो दूसरी वैल्यू का हम मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में 11 का गुणा कर लें और दूसरे इक्वेशन में 3 का गुणा कर लें। तो इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई 3 माइनस इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 11। तो पहले हम इक्वेशन सेकेंड में 3 का गुणा कर लेते हैं। तो 3 का गुणा करेंगे तो 11 × 3 = 33 पुरुष और प्लस 13 × 3 = 39 महिला इक्वल टू 3 का गुणा करेंगे, 3 × 0, 3 × 8 = 24 के 4 हासिल 2, 3 × 8 = 24, 2 26 के 6 2 हासिल, 3 × 9 = 3 और 2 5। अब इसमें हम 11 का गुणा करेंगे, 11 × 3 = 33 पुरुष और प्लस 11 चौके 44 महिला इक्वल टू 11 × 0, 11 चौक 44 के 4 हासिल 4, 11 × 5 = 55 और 4 59। देखिए घटाते समय चिन्ह बदल दिए जाते हैं। तो घटा लेंगे, देखिए यह वैल्यू हमारा ज़्यादा है तो इसमें से इसको हम घटा रहे हैं तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा। 44 से 39 घटाएंगे तो माइनस में बचेगा -5 महिला। इसी प्रकार यहाँ भी माइनस में बचेगा 0 से 0 0, 4 से 4 0, 9 से 6
3, तो -300, तो एक महिला इक्वल टू 5 से भाग दे देंगे, -300 बटे -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 छक्के 30। एक महिला का जो मान आ गया वह 60 ही आ गया, महिला का मान जो है 60 ही आ गया। तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख के जो है पुरुष का भी मान निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ वुमेन इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो देखिए हमको क्या मिलेगा। तो 3 गुणा में पुरुष और प्लस 4 गुणा में महिला, महिला का जो है मान दिया है 60 बराबर 540, तो 6 चौक 24, 240 होगा इक्वल टू 540। 3 पुरुष ले जाके उधर घटा लेते हैं तो मिलेगा 3 पुरुष इक्वल टू 540 माइनस 240, घटाएंगे 0, 4 से 4 जा 0, 5 से 2 जा 3, तो 3 पुरुष का मान आ गया 300। तो एक पुरुष का मान 3 से भाग दे देंगे तो 100 मिल जाएगा। अब देखिए यह पुरुष और महिला का जो मान आया है इस इक्वेशन नंबर 3 में रख लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने दिन में वह जो है 12,400 रुपया कमा लेंगे, अर्जित कर लेंगे। तो देखिए मान रखते हैं कि इक्वेशन 3 में, तो 7 गुणा में पुरुषों का जो मान है वह 100 है और प्लस 9 गुणे 60 इंटू डी इक्वल टू 12,400। 700 यह देखिए गुणा करेंगे तो यह 700 हो जाएगा और 9 छक्के 54, 540 गुणे डी इक्वल टू 12,400। जोड़ेंगे 0, 4, 7, 5, 12 गुणे डी इक्वल टू 12,400। इससे भाग देंगे तो देखिए सेम वैल्यू है, कट जाएगा, 0 हमारा बचेगा मतलब 10 बचेगा। तो 10 दिनों में यह कार्य समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यदि 10 आदमी तथा 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकें तो 16 आदमी तथा 20 लड़के इसे 3 गुना कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, जबकि 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही कार्य कर पाते हैं जितना कि 5 लड़के 3 घंटे में कर सकते हैं। देखिए हमको बताना है 10 आदमी और प्लस 5 लड़के किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। एक काम है तो यहाँ हम 1 से भाग दे देंगे। अब कहा जा रहा है कि 16 आदमी हों और 20 लड़के हों तो दोनों मिल करके इसे कितना दिन में, इससे 3 गुना काम, तो 3 से भाग देंगे मतलब एक काम था अब उसका 3 काम हो गया। तो इसको करने में यह कितना दिन लेंगे। आगे यह क्वेश्चन में हम बताया गया है कि जो 3 आदमी 2 घंटे में जो काम कर रहे हैं, 5 लड़के 3 घंटे में उतना कर रहे हैं। 5 लड़के 3 घंटे में उसे कर रहे हैं। तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा हमारा, तो आदमी बटे लड़के इक्वल टू 5/2। यहाँ पे हमको रेशियो मिल गया, अनुपात, लड़कों का 5 आदमियों का 5 और लड़कों का 2। यही वैल्यू हम इसमें पुटअप कर लेते हैं। तो 10 गुणे में आदमी का जो है 5 है, 10 गुणा 5 और प्लस 5 गुणे में 2 गुणा 15/1 इक्वल टू 16 गुणे 5 और प्लस 20 गुणे 2 गुणे डी
बटे 3। देखिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 × 5 = 50 और 5 × 2 = 10, 50 और 10 60 हो गया। 60 × 15, तिरछा 3 का गुणा कर लेंगे, गुणे 3 बराबर 16 × 5 = 80 और 20 × 2 = 40, 80 और 40 120 गुणे डी, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू मिलेगा 120, 120 से भाग दे देंगे तो D = 10 × 15 गुणे 3 बटे 120, 0 से 0 कट जाएगा, 3 चौके 12, तो 15/4 दिन, मतलब 4 × 12, 3 × 15, 3 सही 3/4 दिन में यह पूरा काम समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी कार्य को 44 दिन में समाप्त करते हैं। एक आदमी और एक औरत और एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए ये भी अथवा वाला क्वेश्चन है, सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम पीछे बता चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन, एक आदमी और प्लस एक औरत और प्लस एक लड़का। तो देखिए पहले यह काम कितने दिन में समाप्त हो रहा था, तो 44 दिन में, तो उसको ऊपर लिख लेंगे। अब एक आदमी रखना है, पहले कितने आदमी थे, पहले भी एक ही आदमी थे, और प्लस अब एक औरत रखना है, पहले औरतों की संख्या 2 थी, ऐसे ही अब एक लड़के रखना है, पहले जो है 3 लड़के थे। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, नीचे का लसा बनाएंगे एलसीएम, तो 3 दूना 6 बनेगा, तो 44/6 का इसमें गुणा कर लेंगे हर बराबर करने के लिए। इसी प्रकार इसमें 3 का कर लेंगे और इसमें 2 का कर लेंगे, तो 6 + 3 और +2/6, 6 रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार मिल जाएगा 44 × 6/6, 3 9 2 11, और 11 से काटेंगे, 11 चौक 44 और 6 चौके 24 दिन में यह काम समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक बटन प्रेस कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है जिसके लिए 900 मिलेंगे। ए तथा एक सहायक दोनों मिलकर इससे 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। सहायक को मिलने वाली धनराशि ज्ञात करना है हमको। देखिए ए अकेला किसी काम को करे तो 6 दिन में, एक उसके साथ सहायक, मान लेते हैं सहायक वो भी है, दोनों मिलके वो काम किए तो 4 दिन में वो काम समाप्त हो गया। दोनों का एलसीएम बना लेंगे, 12 बनेगा, 6 × 12, 4 × 12। तो देखिए ए की कार्य क्षमता 2 आ गई और ए और बी की दोनों की कार्य क्षमता 3 आ गई। अगर दोनों इस पर मिलने वाली धनराशि जो है वह 900 रुपया है, तो दोनों को मिला के अगर 900 मिल रहा है तो 3 का मान जो है, क्योंकि जो भी धनराशि मिलती है वह कार्य क्षमता के ऊपर ही मिलती है, तो 900, तो 1 का मान आ जाएगा 300। तो देखिए अब हमको ज्ञात क्या करना है कि बी की कार्य क्षमता कितनी है। दोनों की कार्य क्षमता 3 है, अगर उसमें से ए अकेला 2 कर सकता है तो मतलब बी इसमें 1 कर सकता है, तो उसी हिसाब से इसको जो है पैसा मिलेगा। तो इस प्रकार ए को मिलने वाली धनराशि जो हो जाएगी वह 300 रुपया हो जाएगा। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए क्या है, हरपाल केवल की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल कारीगर है। हरपाल केवल की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है, मतलब ये एफिशिएंसी है, इसकी कार्य क्षमता है। आगे कर रहे हैं, तथा किसी कार्य को करने में केवल से 10 दिन कम लेता है। हरपाल जो है केवल से 10 दिन कम लेता है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले समय निकाल लेते हैं, तो इफिशियंसी कार्य क्षमता का उल्टा कर देंगे तो हमको जो है समय पता चल जाएगा। तो देखिए वह काम हरपाल जो है 3 के हिसाब से करेगा
तो 1 दिन में समाप्त कर लेगा, और वही काम अगर केवल को दे दिया जाए तो 3 दिन में समाप्त करेगा। तो यह हरपाल जो है केवल से 10 दिन कम लेता है, तो इन दोनों का अंतर जो है डिफरेंस 2 है, और यही 2 का मान जो है 10 दिया हुआ है, तो 1 का मान ज्ञात कर लेंगे, 5 मिल जाएगा। हमको बताना है कि केवल इसे कितने दिन में करेगा, तो केवल 1 नहीं है 3 है, तो 3 का वैल्यू हम निकालेंगे केवल का, तो 3 गुणे 5 मतलब 15 दिन में यह पूरा काम समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए क्या है, P तथा Q किसी कार्य को 9 दिन तथा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। P इसे 9 दिन में, Q इसे 12 दिन में, तो दोनों का लसा बनाएंगे तो 36 बनेगा, 12 3 36, 9 चौके 36। किंतु वे P तथा द्वारा कार्य करने के उपरांत बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं। कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए पहले दिन P आता है और यह 4 काम करता है पहले दिन, फिर दूसरे दिन जो है Q आता है और यह 1 दिन में 3 काम करता है। तो देखिए 2 दिन में यह 4 और 3 7 काम कर लिए। 7 काम करने में इन्हें कितना समय लगा? 2 दिन का समय लगा। 7 काम यह 2 दिन में करते हैं, तो 1 काम निकाल लेते हैं। 1 काम यह 2/7 दिन में करेंगे। तो देखिए 7 का हम इसमें मल्टीपल देखते हैं, गुणज, तो 7 बचे 35 काम इनसे करवा लेते हैं हम। तो 35 काम 2/7 गुणे 35, तो 7 बचे 35, 5 दूना 10 दिन में यह 35 काम समाप्त कर लेंगे। अब देखिए यह आपको ध्यान में रखना होगा, जो काम शुरू करता है वही फिर काम करने आएगा। तो काम शुरू P ने किया था तो फिर P आएगा, और जो बचा हुआ काम है वह करेगा। तो बचा हुआ काम एक ही है, क्योंकि 36 काम पूरा था, 35 कर चुके हैं, और यह 1 दिन में 4 कर सकता है, तो 1/4 दिन का इसे समय लगेगा। तो कुल समय जो लगेगा, कुल समय 10 दिन यह और 1/4 दिन यह, मतलब 10 से 1/4 दिन में यह पूरा काम समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।